तो आज शुरू करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकरण 3। प्रकरण 3 निर्गुण धारा की प्रेम मार्गी शाखा या सूफी शाखा से संबंधित है। अब इसमें क्या है, देखिए, इसमें उस प्रेम तत्व का वर्णन किया गया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है, मिलने वाला लिखा है, मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में बनता है। अर्थात उन प्रेम गाथाओं के बारे में इसमें चर्चा की गई है जिसमें क्या है, जिसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से, लौकिक में प्रेम मतलब इस लोक में प्रेम के माध्यम से, इस लोक के प्रेमी और प्रेमिका हैं, लेकिन उस लौकिक प्रेम के माध्यम से व्यंजना किसकी की गई है? व्यंजना साक्षात ईश्वर की। ऐसे ही आप देखेंगे, चाहे वो मंझन की मधुमालती हो, कुतुबन की मृगावती हो, जायसी का पद्मावत हो, सारे के सारे में जो सत्ता है वो ईश्वरीय सत्ता के बारे में बात की गई। और दूसरा महत्वपूर्ण एक तथ्य ये भी याद रखना है कि इसमें जो है, इसमें जो ईश्वरीय सत्ता है वो स्त्री के रूप में चित्रित की गई है, ठीक है ना। बाकी हम लोग जैसे कि निर्गुण मार्गी में जाए, चाहे वो ज्ञानाश्रयी शाखा हो, जिनमें कबीर, रैदास, गुरु नानक, दादू, ये सारे चीज आते हैं, तो उसमें भी स्त्री के बारे में उनकी दृष्टि अच्छी नहीं है। खुद स्वयं कबीरदास का भी कहना था कि नारी की झाई पड़त अंधो होत भुजंग, कबीरा तिनकी गौनगत जे नित नारी संग। तो ये सारे, लेकिन अब उसमें और राम भक्ति काव्य धारा को देख लीजिए, चाहे वो राम भक्ति काव्य धारा हो और चाहे कृष्ण भक्ति काव्य धारा हो, तो राम और कृष्ण दोनों तो विष्णु के अवतार हैं और दोनों क्या है? पुरुष हैं, ठीक है ना, स्त्री नहीं है, स्त्री की बातें कम। लेकिन जो सूफी काव्य धारा है उसमें जो सत्ता है, चाहे वो रानी पद्मिनी हो, ठीक है, चाहे वो मधुमालती हो, ठीक, ये सब मतलब ज्यादातर अधिकांश या बहुलांश कह लीजिए स्त्री ही उस सत्ता के रूप में मिलेगी, ठीक। तो ये दो बातें याद रखनी है। एक चीज और याद रखनी है कि जैसे आपसे पूछा जाए कि संत कवियों के नाम लीजिए, ठीक, तो चाहे संत कवि कह लीजिए, चाहे ज्ञान मार्गी कवि कह लीजिए, आपको रटे क्या होने चाहिए? 4-5 तो कम से कम याद ही होने चाहिए। ऐसे ही प्रेम मार्गी शाखा के भी 5 कवि। एक और प्रश्न, जैसे कि आमतौर पर साक्षात्कार वगैरह में पूछ लिया जाता है कि राम भक्त काव्य धारा में तुलसी ही तुलसी दिखाई देते हैं, क्या ऐसा नहीं है? तुलसी के अलावा भी और कवि हुए, तो राम भक्त काव्य धारा में तुलसी के अलावा भी और कवि। कृष्ण भक्त काव्य धारा में तो हम लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि वो अष्टसाप की बात होती है, तो अष्टसाप में जो 8 कवि रहते हैं उनको चूंकि रटे होते हैं तो हम बता देते हैं कृष्ण के ऊपर लिखे होते हैं। लेकिन राम भक्ति काव्य धारा में तुलसी के अलावा अन्य कवि, तो ये थोड़ा सा ऐसे एक प्रश्न ऐसे बन सकता है कि भाई जो प्रेम मार्गीय सूफी कवि हैं उनकी 5 कवि और उनकी 5 रचनाओं का, ये साक्षात्कार के लिए प्रश्न है मूलतः। और जो एमसीक्यूज के रूप में आ सकते हैं या डिस्क्रिप्टिव में भी अगर आपको कभी कहीं लिखना पड़ जाए तो उसमें क्या लिखा जाएगा वो नीचे देखेंगे। तो पहले कवि हैं कुतुबन। अब क्या क्या चीजें याद रखनी है? चिश्ती वंश के हैं, शेख बुरहान के शिष्य हैं। अब गुरु परंपरा वो तो चली रही है, और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। हम लोग जानते हैं कि जौनपुर में शर्की साम्राज्य था, इतिहास के विद्यार्थी अगर रहे होंगे, वही अटाला मस्जिद प्रसिद्ध शर्की वंश अपना अलग वहां चला, तो वही कुतुबन चिश्ती वंश के थे और शेख बुरहान के शिष्य। इन्होंने मृगावती नाम की रचना की, चौपाई दोहे के क्रम में की, सन 909 हिजरी में की या संवत 1558 में की। संवत इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हम महत्वपूर्ण क्या है कि ये मतलब इनकी रचना का नाम क्या है और रचना किसमें की, ये भी चौपाई दो हो तो एक बार याद रखेंगे। मूल रूप से ये याद रखना है कि पात्र क्या है। ऐसे कि कभी कभी पूछ देता है कि पात्रों का सुमेलन कीजिए, जैसे कि पूछ देगा कि तारा और प्रेमचंद किस सूफी काव्य या सूफी काव्य कृति के पात्र हैं, या पूछ देगा कि राघव चेतन किस सूफी कृति का पात्र, तो वो हमको याद रखना है। या ऐसे जैसे पूछ देता है कि चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या का चित्रण किसमें हुआ है। मृगावती नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के रूप मुरारी की कन्या का चित्रण किस उसमें हुआ। अब दे दिया ऑप्शन में दे दिया कि मृगावती दे दिया, और वही मधुमालती दे दिया, मुग्धावती दे दिया, पद्मावत दे दिया, ठीक, या अनुराग बासुरी दे दिया, इंद्रावती दे दिया, कुछ भी दे दिया, ठीक है ना।
तो ये हमको याद रखना है, क्योंकि जो शुक्ल जी की किताब है उसकी एक एक पंक्ति महत्वपूर्ण। और दूसरा ये कि इसमें कई सारे वो दे रखे हैं, क्या कई सारे उनसे संबंधित छंद दे रखे हैं, जैसे कुतुबन की मृगावती, मृगावती से संबंधित छंद है। तो अगर कोई महत्वपूर्ण पंक्ति लगेगी तो हमको पढ़नी है, अगर नहीं लगती है तो हमको पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना अगर गहरा, बहुत ज्यादा गहराई हो जाएगी है, तो कि आप किसी कवि की किसी रचना की, जैसे कुतुबन की मृगावती के अंदर का कोई उसके बारे में तो बता सकता है, लेकिन कोई अंदर में पढ़े और वहां से जाके अगर कोई प्रश्न निकाल रहा है तो सबके लिए टफ हो जाएगा ना। तो हमको यह रखना कि चंद्रनगर के राजा गणपत देव के राजकुमार और कंचनपुर की राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन। ठीक, अब इस कहानी के द्वारा कवि ने यानी कुतुबन जी ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। अब कहानी का सारांश है, तो कहानी का सारांश आप लोग पढ़ लीजिए, मुझे कहानी का सारांश बताने की आवश्यकता नहीं है। एक कहानी का सारांश मैं जरूर बताना चाहूंगा, वो है, वो तो जान ही रहे हैं, पद्मावत। उसकी पता भी होनी चाहिए, पता तो खैर सबकी होनी चाहिए, लेकिन सबकी अगर ना भी आप तो याद रख पाए, पढ़ पाए, तो कम से कम वो उस किस शहर में घटित हो रही है, जो माने कि जो राजकुमार है और जो राजकुमारी है, उनके नाम, और राजकुमार के पिता का नाम और राजकुमारी के पिता का नाम, ये 3-5 चीजें तो पता ही होनी चाहिए। एक इसका पद पूछा जाता है, असल में जो है इसमें भी, जैसे कि पद्मावती में आप लोग देखते हैं कि रानी नागमती हैं और रत्नसेन तो ही हैं और पद्मिनी है, वैसे ही इसमें क्या है, इसमें रुक्मिणी है और मृगावती हैं और वो राजकुमार है। तो ये वाली पंक्ति पूछी जाती है बड़ी, कि रुक्मिणी पुण्य वैसे ही मर गई, कुलवंती सतसों सती भई। ठीक, और बाहर वा भीतर वा होई, घर बाहर को रहे न जोई, विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाय नियनु। इसमें भी पहली पंक्ति अक्सर पूछी जाती है कि रुक्मिणी पुण्य वैसे ही मर गई, कुलवंती सत सो गई, वो उसकी दोनों रानियां प्रिय के मिलने की उत्कंठा में सती हो गई। तो ये वाली पंक्ति पूछी जाती है, क्योंकि इसकी भाषा, काव्य भाषा जो है वो किससे मिलती जुलती है, वो पद्मावत से मिलती जुलती है, इसी वजह से अक्सर कंफ्यूज करने के लिए पूछी जाती है। फिर मंझन है, कुतुबन की मृगावती है, मंझन की मधुमालती है। मधुमालती क्या है कि इनकी एक खंडित प्रति मिली है, जिसमें इनकी कोमल कल्पना और स्निग्ध सहृदयता का पता चलता है। केवल इतनी पंक्ति में पूछ सकता है कि इनकी एक खंडित कृत मिली है, जिसमें इनकी कोमल कल्पना और सहृदयता का पता चल रहा है। किस कवि के लिए कहा गया है, अब 4-5 कवियों के नाम दे देगा। मृगावती के समान मधुमालती में 5 चौपाइयां यानी कि अर्धालियों के उपरांत एक दोहा का क्रम रखा गया। मैंने बताया इसको कड़वक शैली कहते हैं, और 5 चौपाइयों के उपरांत जो दोहे देने का क्रम है उसको धत्ता देना कहते हैं। ये भी ठीक है। अब फिर वही कहानी, तो इस कहानी को आप पॉज करके पढ़िए, या एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसमें ये पीडीएफ डाल देता हूँ, उसमें आप पीडीएफ अपलोड करके और पीडीएफ देख के देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अब एक इसमें है, कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर। ये वाली कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती, ये मधुमालती की कथा भी बड़ी मतलब जबरदस्त कथा है, कि इसमें भाई बहन, मतलब इसमें निर्वाह किया गया है उस पवित्र प्रेम का। पिता शादी कराने चाहते हैं उन लोगों की, लेकिन वो कहता है कि मैं इनको बहन मान चुकी हूँ, मैं इनको भाई मान चुकी हूँ। तो ये बड़ा बढ़िया कथा है, इस कथा को पढ़िएगा। हमको याद क्या रखना है कि कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती। इतना भी पूछ सकता है कि मधुमालती किस नगर की थी, अगर पूछने पड़े, क्योंकि ये डीप नहीं है, ये तो मतलब आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। फिर चित्त विश्रामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा, एक हमको ये याद रखना है। फिर कहानी को पढ़िएगा आप, कहानी बढ़िया है। कुंवर ताराचंद, तो तारा और प्रेमा की कथा, और ऊपर जो है मनोहर और मधुमालती की कथा। तो ये वाली कथा मधुमालती में चल रही है। अब हमको जो हमारे पढ़ने लायक है वो ये वाला परिच्छेद है।
कवि ने नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की भी योजना करके कथा को तो विस्तृत ही किया है, साथ ही प्रेमा और ताराचंद के चरित्र द्वारा सच्ची सहानुभूति, अपूर्व संयम और निस्वार्थ भाव का चित्र दिखाया है। केवल इतना पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा सूफी काव्य है, सूफी काव्य से आप लोग समझ जाइएगा, कौन सा ऐसा सूफी काव्य है जिसमें नायक और नायिका के अलावा उपनायक और उपनायिका की भी योजना की गई है। यानी जो तारा और प्रेमाचंद है वो उपनायक और उपनायिका है। फिर जन्म जन्मांतर और योन्यंतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंझन ने प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिखाया है। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र से बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचने का मार्ग पा सकता है। और मैंने बताया कि एक तो साधनात्मक रहस्यवाद है, एक भावनात्मक रहस्यवाद। रहस्यवाद क्या है कि अनंत अज्ञात प्रीतम के प्रति जिज्ञासा भाव, इस दुनिया के पार क्या है, उस ऊपर क्या है, ईश्वर है नहीं है, ये जो सारा रहस्य है, यही रहस्य है। कबीर कहते हैं कि हम साधना मार्ग पर चलकर, ज्ञान मार्ग पर चलकर उसको पा सकते हैं। और सूफी क्या कहते हैं, सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस पूरे मूर्त तक पहुंचने का मार्ग पा सकता है। ठीक, इस मंझन की जो मनमालती की पंक्ति अक्सर पूछी जाती रही है वो ये है कि यही रूप सकती और सीयू, यही रूप त्रिभुवन कर जीव। जो कि ये जो रूप है ये सारे के सारे तीनों लोकों में व्याप्त है, यही प्रेम का रूप, यही मतलब ईश्वर के प्रेम का रूप व्याप्त है। ये वाली पंक्ति अक्सर पूछी जाती है। एक ये वाली पंक्ति पूछी जाती है, नैन बिरह अंजन जिन सारा, बिरह रूप दर्पण संसारा। एक चीज ये देखिएगा कि जो विरह की व्याकुलता है, चाहे वो मंझन की मधुमालती में हो, चाहे कुतुबन की मृगावती में हो, या जायसी के पद्मावत में तो नागमती का वियोग वर्णन नहीं कर दिया। तो विरह माने कि प्रेम तक वो परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग क्या है। अब जब तक विरह में व्याकुल नहीं होंगे तब तक उस परमात्मा के प्रति आपका लगाव या झुकाव नहीं होगा। नैन बिरह अंजन जिन सारा, बिरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माहि बिरला जग कोई, जाहि शरीर बिरह दुख होई। तो ये वाली पंक्ति भी अक्सर पूछी जाती है। अब देखिए नीचे लिखा है कि जिसके हृदय में वह विरह होता है उसके लिए यह संसार स्वच्छ दर्पण हो जाता है और इसमें परमात्मा के आभास अनेक रूपों में पड़ते हैं। तब वह देखता है कि इस सृष्टि के सारे रूप, सारे व्यापार उसी विरह को प्रकट कर रहे हैं। ये भाव प्रेम मार्गी संप्रदाय के सब कवियों में पाए जाते हैं। मंझन की रचना का रचनाक्रम क्या है, इनका रचना विक्रम संवत 1550 और 1595 पद्मावत का रचना काल। यहाँ से एक चीज और पता चल गई कि 1595 जो विक्रम संवत है वो पद्मावत का रचना काल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिसाब से। और हम लोग वैसे पढ़ते भी हैं, जैसे जो गाइड्स हैं कह लीजिए, जो वन लाइनर्स बुक्स हैं 1540 बताया जाता है। तो 40 में अगर 57 जोड़ 1540 हम लोग ईस्वी पढ़ते हैं, उसमें 57 अगर जोड़ भी देंगे तो यही इसी के आसपास ठहरता है जाके। इस शैली के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ पद्मावत में जायसी ने अपने पूर्व के बने हुए ग्रंथों का उल्लेख किया है। तो जायसी ने जब पद्मावत को लिखा तो वो मौलिक मोहम्मद जायसी के पहले कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जायसी के पहले 4 काव्यों का उल्लेख हुआ है, मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। इनमें से मृगावती, कुतुबन, मधुमालती, मंझन का पता चल गया है, शेष 2 अभी नहीं मिले। और जिस क्रम से ये नाम आए हैं वह यदि रचना काल के क्रम के अनुसार माना जाए तो मधुमालती की रचना कुतुबन की मृगावती के पीछे ठहरती, यानी कि कुतुबन की मृगावती पहले लिखी गई और तत्पश्चात मधुमालती लिखी गई। और फिर आगे देखिए ये कि पद्मावत से पहले मधुमालती की बहुत, जैसे मैंने बताया कि मधुमालती अपने आप में उसकी कथा बड़ी जबरदस्त कथा है, यानी कि मंझन ने जिस कथा को निभाया। और एक चीज और याद रखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इससे पहले जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें मैंने बताया है कि उन्होंने बताया है कि जो सूफी काव्य परंपरा है, ये सूफी लोग हैं, ये हिंदू राजघरानों से कथा उठा रहे हैं, यानी कि इनकी कथाएं हिंदू घरों में चलने। और भाई तब के समय में यही राजपूत सिस्टम जा रहा था। तो वही राजपूत, वही आप याद करिए, जाकी कन्या सुंदर देखी था पर जाय धरी तलवार। तो एक एक राजा की 3-3 4-4 बीवियां किसी के रूप पर आसक्त हो गए और उस रूप पर आसक्त हो गए तो चले गए। और यही
और इसमें कथानक रूढ़ियों का भी निर्वाह किया गया है। कथानक रूढ़ियां आप सब लोग जानते ही होंगे कि कथानक रूढ़ियां क्या होती हैं कि भाई जैसे इन्होंने कहा कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि भाई पद्मावत शुक शुक संवाद के रूप में लिखी गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसमें जैसे कि किसी पक्षी से सुना कि बड़ा सौंदर्य रूप है वो पक्षी, सुआ तोता होता है। हीरामन तोते से रतन सेन ने सुना कि बड़ा अच्छा, बड़ा ही अद्भुत रूप है रानी पद्मिनी का, तो उस पर वो आसक्त हो गया। तो ऐसी ही कुछ कथानक रूढ़ियां होती। तोते से सुना, स्वप्न में देख लिया उसने कि स्वप्न में ऐसा हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? कथानक रूढ़ियां कहलाती हैं। इनका निर्वाह भी इसमें बहुत हुआ है। तो मैं ये बता रहा था कि पद्मावती के पहले मधुमालती की बहुत अधिक प्रसिद्ध थी। उसकी प्रसिद्ध का कारण भी यही है कि उसमें प्रेम का अपूर्व संयम दर्शाया गया है। यानी कि प्रेम कैसा होना चाहिए, कैसा संयमित और पवित्र प्रेम होना चाहिए, ये दर्शाया गया है, इसीलिए प्रसिद्ध भी थी। और जैन कवि बनारसी दास ने अपने आत्मचरित, बनारसी दास जैन की बताइए कि कौन सी है, अर्ध कथानक के नाम से उनकी निकली थी ना आत्मकथा, उसको जिसको पहली आत्मकथा भी माना जाता है। 1600 के आसपास अपनी इश्कबाजी वाली जीवनचर्या का उल्लेख करते हैं, मतलब मटर गश्ती वाली, कि उस समय मैं हाट बाजार में जाना छोड़ घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नामक की पोथियां पढ़ा करता था। और ये वाला पूछा भी जाता है, तब घर में बैठे रहे ना ही हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथु देव दोनों पोथियां, दोनों ग्रंथ जो है पढ़ा करता। तो इससे भी सिद्ध होता है, क्योंकि उनका जो अर्ध कथानक है वो भी इसी के आसपास लिखा गया है, 1600 ईस्वी के आसपास, कि तो उससे भी मधुमालती और मृगावती, ऊपर जो प्रेमावती और मुग्धावती की बात की गई थी वो अभी तक वो कह लीजिए अप्राप्य है भी। और इसके उपरांत अब ऐसे ही अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की किताब है, उसमें से काफी जो प्रश्न पूछे जाते रहे लगातार, तो वही कि कभी भाषण अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो ये प्रश्न को इतना ज्यादा पूछा गया है तो प्रश्न बचे नहीं, तो नए नए प्रश्न आते हैं। अभी पिछली बार परीक्षा में पिछले साल पूछा गया कि उसका बंगला भाषा में अनुवाद जो पद्मावत का हुआ था वो किसने कराया था? तो आलो उजाला एक कवि है, उन्होंने किया था। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब में लिखा हुआ है, लेकिन अंदर लिखा हुआ है ना, जब पूरी मेहनत से पढ़ेंगे ध्यान से तब उसको पा पाएंगे। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पेट वाला हाल है। इसके उपरांत दक्षिण के शायर नसरती ने भी मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशन इसके नाम से एक कहानी लिखी। तो एक दक्षिण के शायर हुए नसरती, जिन्होंने मधुमालती के आधार पर क्या किया कि दक्षिणी उर्दू में गुलशन इसके नाम से एक प्रेम कहानी लिखी। और कह रहे हैं कि कवित्व सवैया बनाने वाले मंझन पीछे यानी कि बाद में हुए, जिन्हें इनसे सर्वथा। अब ये तो कवित्व सवैया में लिख नहीं रहे हैं, ये तो किसमें लिख रहे हैं? ये चौपाई और दोहों में लिख रहे हैं। 5 चौपाई यानी कि 5 अर्धालियों में एक दोहा दे रहे हैं, 5-1 5-1, ये इनका क्रम चल रहा है। और जैसे ही जायसी आते हैं तब क्रम क्या हो जाता है? 7-1 7-1, ठीक। यानी कि 7 अर्धाली पे पद्मावत की जो रचना हुई है, 7 अर्धाली और तत्पश्चात एक दोहा, ठीक। तो आगे जायसी, ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिद्दीन यानी कि शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे और जायस में रहते थे। इनकी छोटी सी पुस्तक है आखिरी कलाम के नाम से। अभी ये वाली जायसी तो कहने की बात ही नहीं है कि कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है। आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिली। यह सन 936 हिजरी 1528 के आसपास। तो आखिरी कलाम का अगर पूछे तो 1528 ईस्वी के आसपास बाबर के समय में लिखी गई। कब लिखी गई? बाबर के समय में लिखी गई। इसमें बादशाह बाबर की प्रशंसा है। तो जायसी की किस पुस्तक में बाबर बादशाह की प्रशंसा है? भाई आखिरी कलाम में प्रशंसा है। और इसी पुस्तक में अपने जन्म के बारे में लिखा है कि भा अवतार। इस पुस्तक में जैसे लिख रहे हैं ना, इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है, भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। इन पंक्तियों का ठीक तात्पर्य नहीं खुलता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसा विद्वान सदिके मूर्धन्य, जिनसे माने कि जिनसे वो हिंदी के अमिताभ बच्चन कह लीजिए कि जहां से हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, वो कह रहे हैं कि इन पंक्तियों का ठीक तात्पर्य नहीं खुलता। जन्म काल 900 हिजरी माने तो दूसरी पंक्ति का अर्थ यह निकलेगा कि जन्म से 30 वर्ष पीछे जायसी कविता करने लगे और इस पुस्तक के उन्होंने कुछ पद्य बनाए। यानी कि 930 हिजरी के आसपास जो है इन्होंने लिखा आखिरी कलाम। और कह भी रहे हैं, ऊपर बताया भी है कि भाई 936 हिजरी में यानी कि 1528 ईस्वी के आसपास इन्होंने यह ग्रंथ लिखा। फिर जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार बताया है।
तो क्या बताया है, सन 927 आह कथा आरंभ बैन कवि कहा। इसका अर्थ यह होता है कि पद्मावत की कथा प्रारंभिक वचन यानी कि आरंभ बैन प्रारंभिक वचन कवि ने 927 हिजरी यानी कि 1520 के आसपास कहे थे, पर ग्रंथारंभ ने कवि ने मसनवी की रूढ़ के अनुसार साहे वक्त के प्रशंसा की। मसनवी रूढ़ी में जैसे कि शुक्ल जी कहते हैं कि जो देखिए प्रबंध काव्य जो लिखे जाते हैं उसमें कई सारे लक्षण होते हैं उनके कि भाई उसमें सात से अधिक सर्ग होने चाहिए, छंद भिन्न भिन्न छंद होने चाहिए, कविता सवैया दोहा चौपाई ये सारे छंद होने चाहिए। हमने देखा उसमें पृथ्वीराज राजों में कि इसमें दोहा, त्रोटक, तोमर, छप्पाई ये सारे कितने प्रकार के छंद थे। जब सर्ग खत्म हो रहा हो, खंड खत्म हो रहा हो तो आगे क्या होने वाला है इसकी सूचना पहले ही मिल जानी चाहिए। एक ग्रंथ एक चीज जो अलग करती है प्रबंध काव्यों को, सूफी प्रबंध काव्यों को अन्य प्रबंध काव्यों से, वो है मसनवी की रूढ़। जैसे कि रामचरितमानस में क्या है कि शुरुआत में क्या करते हैं, वो वंदन करते हैं, शिव जी की पूजा बताते हैं, पार्वती जी की पूजा करते हैं, ये गणेश जी की पूजा करते हैं, संत के बारे में बताते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें शाहे वक्त की प्रशंसा की जाती है। शाहे वक्त यानी कि जो उस समय राज कर रहा होता है राजा। सूफी काव्यों में अधिकतर उनकी प्रशंसा, चाहे वो नूर मोहम्मद का अनुराग बादशाही हो, नूर मोहम्मद की इंद्रावती हो, इन सब के बारे में उन्होंने चर्चा की है। जैसे इन्होंने कहा कि शेर शाह, दिल्ली सुल्तानू, चारों खंड छपे दुश्मनू, ओही छाज राज और पाटू, सब राजा वहीं धरा ललाटू। ठीक, सारे के सारे राजा उसके अपना मस्तक ललाट जो है सिर धरा ललाटू जमीन पे रखे हुए हैं उसके सामने, ये शेर शाह उसमें। तो कह रहे हैं कि शेर शाह के शासन का आरंभ 947 ईस्वी अर्थात 1540 ईस्वी में हुआ। इस दशा में यही संभव ज्ञान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद तो 1520 में ही बनाए थे, पर ग्रंथ को 1920 वर्ष पहले शेरशाह के समय पूरा की। हम जान रहे हैं कि बाबर के समय देखिए ऊपर वाला आखिरी कलाम लिखा। बाबर के बाद शेरशाह और हुमायूं में कई सारे युद्ध होते हैं भाई, घाघरा का, चंदेरी का, कन्नौज का, बिलग्राम का, ये सारे युद्ध होते हैं। ठीक, तो उसमें हुमायूं को परास्त करा। हमने देखा कि 1556 के आसपास ही अकबर और हुमायूं यही सब लोग आते हैं। 1540 के आसपास लिख रहे हैं कि 1947 या 1540 के आसपास शेरशाह के शासन का आरंभ होता है। और शेरशाह सूरी का उस समय बड़ा नाम था। ठीक है ना। एक चीज हम मुझे बताइएगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा मैं बता देता हूँ, सासाराम बिहार में है। ठीक, फिर आगे देख लीजिए, अभी नीचे ये लिखा है, ये वाला प्रश्न पूछा गया है। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने 1650 के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से कराया था। बड़े देखिए कितना दिमाग लगा ये प्रश्न पूछा। इसमें जब ये प्रश्न आया था तो इसमें लिखा था कि पद्मावत का एक बंगला अनुवाद किसने किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया या किसने किया। तो उसमें दोनों ऑप्शन दिए थे, मगन ठाकुर का भी नाम और आलो उजाला का भी नाम। तो चूंकि प्रश्न पूछा था कि किसने किया, न कि किसने करवाया। जब किसने किया पूछा जाए तो आलो उजाला ने किया, किसने करवाया तो मगन ठाकुर ने करवाया। मगन ठाकुर के कहने पर आलो उजाला ने किया है। उसकी एक पंक्ति को उद्धृत करते हैं कि भाई 927 पाठ उन्होंने भी माना है। फिर ये है कि जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे, वहीं इनकी मृत्यु हुई। फिर क्या है, ये काने और देखने में कुरूप थे, माने देखने में बड़ा अच्छे नहीं थे। कहते हैं कि शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसा था, तो इस पर यह बोले, मुहिका हंसे की कोह रही, मुझ पर हंस रहे हो या उस ईश्वर पे हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया। मैं खुद से तो बना नहीं हूं ऐसा, उस ऊपर वाले ने मुझे ऐसा बनाया है। तो शेरशाह जब हंसा इनको देखकर तो कह रहे हैं कि मुहिका हंसे की कोह रही, मुझको देख रहे, मुझ पर हंस रहे हो कि उस ईश्वर पे हंस रहे हो। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, एक तो प्रसिद्ध पद्मावत जो सब जानते हैं, दूसरी अखरावट और तीसरी आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई हैं। वर्णमाला के एक एक अक्षरों को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयां किसमें कही गई हैं, अखरावट में कही गई हैं। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विभिन्न विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं।
तो ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर, प्रेम इत्यादि पर विचार कहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं? अखरावट में प्रस्तुत किए गए हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। तो किसमें कयामत का वर्णन है? आखिरी कलाम में। और जायसी की यक्ष कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसको पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में या अध्यात्म पक्ष में दोनों ओर उसकी गूढ़ता और गंभीरता, सरसता, विलक्षण दिखाई देती है। केवल इतनी पंक्ति पूछी जा सकती है कि क्या लोक पक्ष में, क्या अध्यात्म पक्ष में दोनों ओर उसकी गूढ़ता, गंभीरता, सरसता, विलक्षण दिखाई देती है। केवल इतनी पंक्ति पूछी जा सकती है कि किसके बारे में, किस कवि के बारे में या किस ग्रंथ के बारे में। और ये वाली पंक्ति तो पूछी जाती है कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वो अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वह उसके द्वारा व्यक्त ना हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदयाभास का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है उसकी अभिव्यंजना उससे न हुई। तो ये वाला पूछा जाता है। कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि कबीर ने क्या किया? झाड़ फटकार के माध्यम से प्रेम की बात। कबीर प्रेम की बात कैसे करते? एक ये भी तो बात है। कबीर के सामने बड़ी चुनौतियां थी, उनका समाज बड़ा अजब गजब समाज था ना। तो कह रहे हैं कि कबीर ने झाड़ फटकार के माध्यम, झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर से चिढ़े हुए हैं, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। कह रहे हैं कि मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध, मैंने बताया राग कह लीजिए, अनुराग कह लीजिए, सबका मतलब क्या है? प्रेम की बातें हैं। तो मनुष्य के बीच जो प्रेम है वो उसके द्वारा व्यक्त ना हो पाया कबीर की वाणी के द्वारा। अपने नित्य के जीवन में हृदयाभास का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है। अपने रोजमर्रा के जीवन में कभी कभी वो हृदय का आभास करे कि मेरे अंदर क्या है? एक दिल, एक हृदय विराजमान है, लेकिन उसकी व्यंजना कबीर से ना हो पाई। कुतुबन जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। अब ये पंक्ति देखिए कितनी बढ़िया निकल कर आई कि हिंदू हृदय और मुसलमान आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। किसका नाम लेना पड़ेगा भाई? ये बताइए। ज्ञान मार्गियों का, प्रेम मार्गियों का, राम भक्ति का विधारा वालों का, कृष्ण भक्ति का विधारा वालों का। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियां हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्म स्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य कर दिखा दिया। अब देखिए, जब तक नूर मोहम्मद नहीं आते, नूर मोहम्मद के आने तक तब तक तो बड़ा ही इजीली चलता रहा, आसान सहज तरीके से कह लीजिए, सुगम कह लीजिए, बड़ा चलता रहा कि मुसलमान का भी हिंदी बड़ा बेधड़क प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जब नूर मोहम्मद आए तो लोगों ने आक्षेप लगाना शुरू कर दिया कि क्या यार, मुसलमान होके भी क्या कर रहे हो, हिंदी में लिख रहे हो। तो उन्होंने लिखा कि क्या बहुते हिंदू मुख पर पांव न रखूं, क्या बहुते जो हिंदी मांगो हिंदू। वो आगे लिखा भी, इस पुस्तक में बताया भी गया है। फिर ये वाली पंक्ति पूछी जाती है कि कबीर ने न केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आवाज दिया, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी है। ये वाली पंक्ति काफी बार पूछी गई है कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। या जैसी परोक्ष सत्ता यानी कि कबीर जो है वही उसके माध्यम से कि मैं घर जा रहा, अपना लिया लुकाड़ा हाथ, अब घर जा रहा तो उसका जो चले हमारे साथ, मैंने अपना घर जला दिया है, आग लगा दी है उसमें। तो ये परोक्ष सत्ता की बात करते हैं, प्रत्यक्ष जीवन की। क्योंकि वो सूफी लोग प्रत्यक्ष जीवन की एकता कैसे रख पा रहे हैं? क्योंकि वो लौकिक प्रेम के माध्यम से ये बता रहे हैं कि संसार में ये घटनाएं घटित हो रही हैं, और बाद में क्या करते हैं, जैसे जायसी पूरी कहानी सुना देंगे, पूरी पद्मावत सुना देंगे, फिर बताएंगे कि तन चित्तौड़ मन राजा की ना, ही सिंगल बुद्ध नीचे ना। ये जो सुन गए हो, ये तन तो चित्तौड़ है, ये तुम्हारा शरीर है, ये चित्तौड़ है, और मन क्या है? मन राजा रतन सेन है। ये पूरा बता देंगे, फिर वो प्रतीकों में बात करने लगते हैं। तो इसी वजह से उससे ज्यादा जनता कनेक्ट हो पा रही है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी कहानियों में भी विशेषता है, इसमें इतिहास और कल्पना का योग है।
चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिंदू हृदय के मर्म को स्पर्श करने वाला है। जायसी ने यद्यपि प्रसिद्ध इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना की उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित। फिर कहते हैं कि इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। कह रहे हैं कि पद्मावत कहानी का पूर्वार्ध तो कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। ठीक, अब इसमें कैसे प्रश्न बनाया जा सकता है? इसमें प्रश्न ऐसे बनाया जा सकता है कि निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला दे देंगे कि इस कहानी का पूर्वार्ध कल्पित है, उत्तरार्ध ऐतिहासिक। दूसरा दे देंगे इस कहानी का ना तो पूर्वार्ध कल्पित है और ना उत्तरार्ध ऐतिहासिक। तीसरा दे देंगे इस कहानी का पूर्वार्ध ऐतिहासिक है, उत्तरार्ध कल्पित है। चौथा दे देंगे इस कहानी का उत्तरार्ध और पूर्वार्ध दोनों कल्पित है, या इस कहानी का उत्तरार्ध और पूर्वार्ध दोनों ऐतिहासिक है। जब तक इस कथन को आपने नहीं पढ़ रखा होगा, जब तक इस कथन को आपने सही शब्दों में कहूं रट नहीं रखा होगा, अपने कंठ पे, अपनी जुबान पे नहीं याद कर रखा होगा, तब तक वो प्रश्न नहीं सही कर सकते। अब इस कहानी को मैं तो जरूर चाहूंगा कि आप लोग पढ़ें, और मैं भी पढ़ लेता हूँ। इस कहानी को जरूर पढ़ना चाहिए। ये पद्मावत एक ऐसी कहानी है ना कि वो आपको याद होनी चाहिए। इसकी एक एक चीज कहाँ पे क्या हुआ वो याद होनी चाहिए। तो इसको जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ देते हैं कि सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती। अब ये याद भी कर देंगे कि सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती है। रूप और गुण में जगत में अद्वितीय थी, उसके योग्य वर कहीं न मिलता था। उसके पास हीरामन नाम का एक सुआ था। हीरामन नाम का एक सुआ, ये भी याद करने वाली चीज है, जिसका वर्ण सोने के समान था और जो पूरा वाचाल और पंडित है। एक दिन वह पद्मावती से उसके वर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया और बहुत कोप किया। सुआ राजा के डर से एक दिन उड़ गया। पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया। सुआ वन में उड़ता उड़ता एक बहलिये के हाथ में पड़ गया, जिसने बाजार में लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ भेज दिया। उस ब्राह्मण को 1 लाख देकर, 1 लाख लिखा है, स्वर्ण मुद्राएं या रुपया पैसा कुछ नहीं लिखा है, देकर चित्तौड़ के राजा रतन सेन ने उसे ले लिया। धीरे धीरे रतन सेन उसे बहुत चाहने लगा। एक दिन जब राजा शिकार को गया तब उसकी रानी पद्मावती नागमती, तो रतन सेन की रानी नागमती है, ने अपने जिस रूप पर बड़ा गर्व था आकर सुए से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है। इस पर सुआ हंसा और उसने सिंघल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि उसमें और तुमने दिन और अंधेरी रात का अंतर है। रानी ने इस बहस की कहीं सुआ राजा से भी पद्मिनी के रूप की प्रशंसा न करे, उसे मारने की आज्ञा दे दी। पर चेरी यानी कि जो सेविका थी, पर चेरी ने उसे राजा के भय से मारा नहीं और अपने घर छिपा रखा। लौटने पर जो सुए के बिना राजा रतन सेन बहुत व्याकुल और क्रुद्ध हुआ, तब सुआ लाया गया और उसने सारी व्यवस्था कह सुनाई। पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनकर राजा मूर्छित हो गया। अब ये चीज जो पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनकर, यही कथानक रूढ़ी है। एक तोते के मुंह से सुन रहे हो, ऐसे षड ऋतु के वर्णन होता है, ऐसे स्वप्न लोगों को आ जाता है। तो ये कथानक रूढ़ियां हैं, इनका निर्वाह हुआ है इसमें मतलब कि सूफी काव्य परंपरा में। और अंत में वियोग से व्याकुल होकर उसकी खोज में घर से जोगी होकर निकल पड़ा। ठीक, मतलब योगियों के वेश में निकल पड़ा। उसके आगे आगे राह दिखाने वाला वही हीरामन सुआ था और साथ में 16,000 कुंवर जोगियों के वेश में थे। कलिंग से जोगियों का यह दल बहुत से जहाज में सवार होकर सिंघल की ओर चला और अनेक कष्ट झेलने के उपरांत सिंघल पहुंचा। वहां पहुंचने पर राजा तो शिव के मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने लगा। राजा रतन सेन की बात हो रही है। और हीरामन सुए ने जाकर पद्मिनी से सारी कथा कही। पद्मावती सब हाल कहा। या राजा के प्रेम में सत्ता के अभाव से पद्मावती विकल हुई। श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए उस मंदिर में गई, पर राजा उसके रूप को देखते ही मूर्छित हो गया। उसका दर्शन अच्छी तरह न कर सका। जागने पर राजा बहुत अधीर हुआ। इस पर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर तो तुम चूक गए, अब तो इस दुर्गम सिंहगढ़ पर चक्कर देखो, पर चढ़को तभी मुझे चाहिए। अब यहाँ पर जो एक दो जगह मैंने पढ़ा है कि जब ये पद्मावती ने कहा कि जिस समय तो उस समय तुम चूक गए, अब तो इस दुर्गम सिंघलगढ़ पर चढ़ो तभी मुझे दे। तो सिंघल एक जो किला था जिसके आगे, जिसके अंदर रानी पद्मावती रहती हैं, तो जायसी ने उस किले की 7 अवस्थाएं, 7 मंजिलें बताई। और 7 मंजिल जैसे ही आए वैसे आप क्या समझेंगे, षट चक्र भेदन की बात हो रही है वहां पर। ठीक है ना, नहीं 6 चक्रों के भेद कर 7वें चक्र पर पहुंच। तो जब रतन सेन पद्मावती से मिलने जाते हैं तब क्या करते हैं, 6 मंजिलों को पार करते हैं। तो कहीं ना कहीं
इसका प्रभाव भी इस पर हल्का सा दिखता। शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा, पर सवेरा हो गया और पकड़ा गया। राजा गंधर्व सेन की आज्ञा से रतन सेन को सूली देने जा रहे थे। इसमें 16,000 जोगियों ने गढ़ को घेर लिया। महादेव, हनुमान, सारे देवता जोगियों की सहायता के लिए आ गए। गंधर्व सेन की सारी सेना हार गई। अंत में जोगियों के बीच शिव को पहचान कर गंधर्व सेन उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, पद्मावती आपकी है, चाहे जिसे दे दीजिए। इस प्रकार रतन सेन के साथ पद्मावती की विवाह हो गया और दोनों चित्तौड़गढ़ आ गए। रतन सेन की सभा में राघव चेतन नाम का एक पंडित था। राघव दूत सोई शैतानु, जिसको बोलते राघव दूत सोई सेना, जिसे यक्षिणी सिद्ध थी। और पंडितों को नीचा दिखाने के लिए उसने एक दिन पिता को दिया, क्योंकि यक्षिणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। जब वह राजा को यह कार्रवाई मालूम हुई तो उसने राघव चेतन को देश से निकाल दिया। राघव राजा से बदला लेने के लिए भारी पुरस्कार की आशा में दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुंचा। उसने दान में पाए हुए पद्मावती के कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार के ऊपर बताया। अलाउद्दीन ने पद्मिनी को, अब यही पुरवार कल्पित हो गया, उत्तरा ऐतिहासिक चल रहा है, इतिहास ये तो पढ़ते ही है अलाउद्दीन खिलजी वाला। अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिए राजा रतन सेन को पत्र भेजा, जिसे पढ़कर राजा अत्यंत क्रुद्ध हुआ और लड़ाई की तैयारी करने लगा। कई वर्ष तक अलाउद्दीन चित्तौड़ घेरे रहा, पर उसे तोड़ न सका। अंत में उसने छल पूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा। राजा ने उसे स्वीकार करके बादशाह की एक दावत की। राजा के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की एक झलक सामने रखे हुए दर्पण में देख पाई, जिसे देखते ही राजा मूर्छित होगा। प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को बाहरी फाटक तक पहुंचाने गया, तब अलाउद्दीन ने छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली पहुंचाया गया। पद्मिनी को जब यह समाचार मिला तब वह बहुत व्याकुल हुई। तुरंत एक वीर छत्राणी के सामने अपने पति को उद्धार का उपाय सोचने लगी। गोरा बादल नामक 2 वीर छत्री सरदार 700 पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपकर दिल्ली पहुंचे और बादशाह के पास यह संवाद भेजा कि पद्मिनी अपने पति से थोड़ी देर मिलकर तब आपके हरम में जाएगी। आज्ञा मिलते ही एक ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रखी गई और उसमें से एक लोहार निकलकर राजा की बेड़ियां काट दी। रतन सेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। शाही सेना पीछे आते देख वृद्ध गोरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल रतन सेन को लेकर चित्तौड़ पहुंच गए। चित्तौड़ आने पर रानी पद्मिनी ने रतन सेन के कुंभल नेर के राजा देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात कही, जिसे सुनते ही राजा रतन सेन ने कुंभल नेर को जार किया। लड़ाई में देवपाल और रतन सेन दोनों मारे गए। रतन सेन का शव चित्तौड़ लाया गया। उसकी दोनों पत्नी रानियां नागमती और पद्मावती हंसते हंसते पति के शव के साथ चिता में बैठ गई। पीछे जब सेना सहित अलाउद्दीन चित्तौड़ पहुंचा तब वहां राख के ढेर के अलावा कुछ न मिला। कि क्या है कि छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पृथ्वी जूठी। मुट्ठी में राख को उठाया और ऐसे हवा में उड़ा दिया कि कुछ है नहीं इस दुनिया में, संसार में। अब महत्वपूर्ण कैसे देखिए कि जैसा कि कहा जा चुका है कि प्रेम गाथा की इस परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। केवल इतना कथन पूछा जाएगा कि प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र, कई कितने तमाम आलोचक हैं। किसी का भी नाम दे दें आपके जान पाएंगे किसका है, जब तक आपने पढ़ा नहीं होगा। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की और कथाओं से यह विशेषता है कि इसके ब्यौरों से भी साधना के मार्ग और उसकी कठिनाइयां और सिद्ध के स्वरूप की जगह जगह व्यंजना होती है, जैसा कि गिर ने स्वयं के ग्रंथ पर समाप्त किया है। ये सब महत्वपूर्ण नहीं, केवल ये महत्वपूर्ण है कि प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। बाकी अगला जो महत्वपूर्ण है वो ये है, इसको आपको याद कर लेना है चारों पंक्तियों को कि तन चित और मन राजा कीना। क्यों याद कर लेना, क्यों पूछ देता है कि सुमिलित कीजिए। इधर लेगा सिंघल पद्मिनी, उधर लेगा बुद्धि, मन, हृदय, शरीर। अब कैसे इसी को याद कर लीजिए सीधे सीधे, इंटरव्यू उसमें बोल के आइए कि तन चितौर मन राजा कीना, हे सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीना। गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती या दुनिया धंधा, बाचा सोई न ए चित बंधा। राघव दूत सोई शैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। तो इसको याद कर लीजिए। फिर देखिए, यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है। मैंने बताया ना, सज्जन प्रशंसा, खल निंदा, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। ये तो इन्होंने क्या कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है।
पर संगारवीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। इसका पूर्वार्ध तो एकांत पार प्रेम मार्गी का ही आवाज देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है। पद्मिनी की जब नक्षिक वर्णन की बात होती है तो नक्षिक वर्णन के ही दोनों पद दिए गए हैं। तो नक्षिक वर्णन की जब बात होती है तो पद्मिनी का जो रूप निकल कर आता है, उस रूप का जो वर्णन, वो रूप की जो आभा ऐसी है वो अद्वितीय है। लिखते हैं कि जही दिन दसन ज्योति निर्भयी, पहुते ज्योति ज्योति ओय भई, और रतन पदार्थ मानक मोती, पावह दीप सबे हो ज्योति। जही दिन दसन ज्योति निर्मयी, बहुते ज्योति ज्योति ओय भई। जब पद्मावती हंस रही है तब क्या है कि सारे संसार में प्रकाश विद्यमान है, और रतन पदार्थ मानक मोती, पावन दीप सब हो। जितने भी रत्न हैं, जितने भी पदार्थ हैं, ये सूर्य है, ये तारे हैं, चंद्रमा है, इस सारे के सारे रोशनी किससे पा रहे हैं? पद्मावती की आभा से, पद्मावती के प्रकाश से। लिख रहे हैं कि सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोर केस मुकलाई, और ससिमुख अंग मलय गिरिवासा, नागिन झांप लीन चौपासा, उनई घटा परी जग छाहा, ससिके सरन लीन जन राहा, धूल चकोर दीठ मुख लावा, मेघ घटामा चंद्र दिखावा। तो कह रहे हैं कि सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छेर केस मुकलाई। सरवर के पास तालाब में नहाने के लिए जब पद्मिनी आई है और अपने बालों को जब उसने खोला है, खोपा छोर यानी कि जूड़ा खोला है और अपने बालों को फैलाया है, और ससिमुख, उसका जो मुख है चंद्रमा के समान है, और अंग में मलय गिरवास है। मलय गिर यानी कि मलय गिर पर्वत से जिस प्रकार जहां पर अनेक चंदन पाए जाते हैं, ठीक है ना, वैसे ही उसमें सुगंध आ रही है। और नागिन जहां पर लीन चौपासा, और जब उसने बालों को अपने खोला है तो चारों ओर क्या हो गया है, उसके बाल ऐसे लग रहे हैं जैसे कई प्रकार नागिन, इस प्रकार चंदन के वृक्ष पर भुजंग लिपटे हुए होते हैं, उसी प्रकार चूंकि पद्मावती के अंग प्रत्यंग से खुशबू आ रही है, और इसी प्रकार ऐसा लग रहा है कि उसके जो केश हैं वो अनेक सर्पों के समान। तो बड़ा ही अद्भुत रूप वर्णित हुआ है। बरनु का बरनु इम बरनी, साधे बान जान दुई अनी, उन बानन असको जो न मारा, वेद रहो सगरो संसार। नेत्रों के बारे में तो तात्पर्य कि कई जबरदस्त बड़ा लिखा हुआ है। अब इसमें से जबरदस्त तो लिखा हुआ है, अपने को क्या याद रखना है? अपने को ये वाली पंक्ति याद रखनी है, पहली वाली, ठीक। फिर देखिए आप में आगे उस्मान कवि जहांगीर के समय में थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। इन्होंने अपना उपनाम मान लिखा है, मान। और उस्मान क्या थे कि निजामुद्दीन चिश्ती की परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। 1623 ईस्वी में चित्रावली नामक पुस्तक लिखी। पुस्तक के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर और 4 खलीफों की बादशाह की तथा बादशाह यानी कि जहांगीर समकालीन थे और शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी। यानी निजामुद्दीन के शिष्य हाजी बाबा के शिष्य ये स्वयं थे, इसीलिए उन्होंने उसमें लिखा गाजीपुर नगर का वर्णन किया, क्योंकि गाजीपुर नगर के रहने वाले थे। उस्मान की चित्रावली की सबसे जो खास बात, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जो अक्सर पूछी जाती है वह यह है कि योगी ढूंढन। एक चीज मैं पूछना आपसे भूल गया, एक मुझे कमेंट करके ये बताइए कि पद्मावती का पहला खंड कौन सा है और आखिरी खंड कौन सा? 57 तो कुल खंड है, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं, ठीक है ना। 69 है पृथ्वीराज दासों में, 57 इसमें है, 15 कामायनी में, ये सारी चीज तो जाने रहे हैं। पद्मावत जो है उसका पहला खंड और आखिरी खंड कौन सा है? ढूंढ लीजिएगा, कमेंट करके नीचे कमेंट करिए। कवि ने योगी ढूंढन खंड में काबुल, बदख्शां, उस्मान की चित्रावली की बात हो रही है। काबुल, बदख्शां, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तांबुल, गुजरात, सिंगलदीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया है। तो सबसे विलक्षण बात है वो क्या है? सबसे विलक्षण बात है जोगियों का अंग्रेजों के द्वीप में पहुंचा कि वलन द्वीप देखा अंग्रेजा, तहां जाई जे कठिन प्रेज। जिसका हृदय कठोर है
वो उस द्वीप पर जाए जहां हमने अंग्रेजों को देखा। यानी कि अब तो समय देखिए भैया ना कि इस समय जहांगीर के समय में सर थॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस, तमाम लोग आ ही रहे थे। ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मद बराह भोजन जिन केरा। कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जो जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा है। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही है, पर विशेषता यह है कि कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है, जैसा कि कवि ने स्वयं कहा। बिल्कुल कल्पित है, यानी कि जायसी में आधा भाग यानी कि उत्तरार्ध तो कम से कम ऐतिहासिक है। कथा एक मैं ही उपाई, कहत मीठ और सुनत सुहाई। एक मैं कथा जो मेरे जो हृदय में उत्पन्न हुई है, उपाय यानी कि हृदय में जो उत्पन्न हुई है वो मैं कहता हूँ, जो सुनने वालों को बड़ा ही अद्भुत लगेगा और कहने वालों को बड़ा ही मीठा लगेगा। अब क्या है, कथा है, जो आप पढ़ना चाहें तो पढ़िएगा। मैं बता दे रहा हूँ कि नेपाल के राजा धरणीधर पंवार की बात इसमें की गई है, सुजान की बात इसमें की गई है और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की बात की गई है। कहानी पढ़ना चाहें तो पढ़िए। एक पात्र और है कमलावती, इसको भी याद रखिएगा। चित्रावली की कहानी बड़ा कल्पित होने के साथ साथ बड़ा जटिल भी कहानी है। यहां से देखिए क्या है कि जायसी के पहले के 5 कवियों ने 5-5 चौपाइयों और धालियों के पीछे एक दोहा रखा है, पर जायसी ने 7 चौपाइयों का क्रम रखा और आगे यही क्रम उस्मान ने भी रखा है। ठीक, फिर क्या है कि कमलावती और चित्रावती, अब ये पात्र पूछे जा सकते हैं कि किसके हैं, तो बताएंगे उस्मान की चित्रावली 1613 अविद्या और विद्या के रूप में कल्पित जान पड़ती हैं। सुजान का अर्थ ज्ञानवान है। साधन काल में अविद्या को बिना रखे विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब इसमें नहीं है, शेख नबी को देखिए। ये जौनपुर जिले के रहने वाले थे, जहांगीर के समकालीन थे। शेख नबी की जो प्रसिद्ध रचना है वो ज्ञानदीप है, जिसमें क्या है, जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा है। अब जो कह रहे हैं कि यहीं प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। यानी कि जो कह लीजिए इंग्लिश में एक शब्द होता है एबंडेंस, ठीक है, उसको कहते हैं प्रचुरता। यानी कि बहुत ज्यादा अब सूफी कवि शेख नबी के बाद नहीं मिल रहे थे, अन्य कवि मिलने लगे। एक जगह कहते हैं कि यहीं से सूफी कवियों की अखंड परंपरा की समाप्त समझनी चाहिए, वो बाद में पूछेंगे। केवल एक यहाँ पर ये याद रखिए कि यहीं से प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्त करनी चाहिए। तो यहीं से किससे? शेख नबी से। ठीक, फिर आगे लिखते हैं कि शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त करनी चाहिए। दो बातें कहते हैं कि प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति शेख नबी से समझनी चाहिए और शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा भी समाप्त समझनी चाहिए। और शेख नबी की रचना कौन है? ज्ञानदीप। अब आगे देखिए, कासिम शाह, ये दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे, ठीक, और इन्होंने हंस जवाहिर नाम की एक कहानी लिखी, जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर। बड़ा अच्छा ऐसा नाम रखिए तो अच्छी बात है। पता नहीं क्या केवल रानी के ऊपर नाम रख देते हैं, मधुमालती, मधुमालती में आगे राजा कौन है और उपनायक उपनायिका कौन है, ये याद करने के बाद देखिए कासिम शाह कितने अच्छे थे। हंस जवाहिर रखा, राजा हंस और रानी जवाहिर, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं। फारसी अक्षरों में छपी नामी प्रेस लखनऊ एक पुस्तक की एक प्रति हमारे पास है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पास। मतलब पूछने को पूछ सकते हैं कि अपने में किस पुस्तक की बात कर रहे हैं कि फारसी अक्षरों में छपी नामी प्रेस लखनऊ से एक पुस्तक हमारे पास है, वो पुस्तक कौन सी है? एक जो पंक्ति पूछी जाती है इससे कि मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानू का मन गुन ओह के केर बखानू। अब देखिए जितने भी ये अवधि में काव्य लिखा है पूरा सूफी काव्य, इसको आप अगर थोड़ा सा विचार करके और थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो आप इसका अर्थ निकाल पाने में सक्षम होंगे। जैसे लिख रहे हैं कि क्या मोहम्मद शाह दिल्ली के सुल्तान है, क्या मन गुण ओह केर बखान, मैं किस मन से गुनूं उसको, उसका बखान करूं। और छाजे पाट छत्र सिर ताजू, उनके सिर पर छत्र है और ना वह शीस जगत के राज, जितने भी जगत के राजा हैं वो उन पर अपने सिर नवाते हैं।
तो थोड़ा आसान, मतलब इतना तो आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा तो आसान है ही है। फिर आगे का था जो जो मतलब इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ऊपर वाली पंक्ति जो मैंने बता दी है वो है। अब लिखी नीचे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिख भी दिया है कि इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है, इन्होंने जगह जगह जायसी की पदावली तक ली है पर प्रौढ़ता नहीं है। अब ये केवल ये पंक्ति पूछी जा सकती है कि इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है, इन्होंने जगह जगह, इतनी भी पंक्ति पूछी जा सकती है इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है, इसके बारे में कहा गया है। लेकिन पूरा याद रखें कि इन्होंने जगह जगह जायसी की पटावली तक ली है पर पढ़ता नहीं है। कासिम शाह के बारे में ये इन्होंने कहा गया। फिर है नूर मोहम्मद, ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय में थे और सब रहद नामक स्थान के रहने वाले थे जो जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर है, सब रहद नामक स्थान पर। फिर इन्होंने क्या है कि फारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त रौजतुल हकायक इत्यादि बहुत सी किताबें लिखी। ये पूछा जाता रहा है कि रौजतुल हकायक किसने लिखी, तो नूर मोहम्मद। फिर क्या है कि इन्होंने इंद्रावती नामक एक सुंदर, नूर मोहम्मद की इंद्रावती बड़ी प्रसिद्ध है, जिसमें कलिंजर के राजकुमार का नाम ही राजकुमार है और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी। तो राजकुमार और इंद्रावती की प्रेम कहानी किसमें, इंद्रावती में। फिर इसकी पहली पंक्ति पूछी जाती है, करो मोहम्मद साहब खानो सूरज है दिल्ली सुल्तान। ऊपर भी कुछ ऐसी पंक्ति, उसको देखिएगा और इन दोनों में अंतर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए कि कवि ने अपनी कहानी की भूमिका इस पर, ये लाइन मैंने इसलिए खींची है क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अभी तक देखा था कि कुतुबन की मृगावती और मधुमालती में 5-1 की परंपरा थी। उसके बाद जायसी आए तो 7-1 की परंपरा शुरू हो गई। लेकिन जब ये नूर मोहम्मद आए तब इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम 5-1 पे लिखेंगे। तो इन्होंने भी 5 चौपाइयों या अर्धालियों के बाद एक दोहा देने की परंपरा को फिर से अपना लिया, जैसे कि नीचे लिखा भी है कि कवि ने जायसी के पहले की कवियों के अनुसार 5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा है। इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ समझना चाहिए। ये वाला प्रश्न कई बार पूछा है कि इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ समझना चाहिए। किस ग्रंथ को, नूर मोहम्मद की इंद्रावती को। ठीक, नूर मोहम्मद की रौजतुल हकायक, नूर मोहम्मद की इंद्रावती और नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी। इसके बारे में लिखा है कि इनका एक और ग्रंथ फारसी अक्षरों में लिखा मिला है जिसका नाम है अनुराग बांसुरी। यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है, कई दृष्टियों से अद्वितीय है। कैसे कि पहली बात, इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है, यानी कि संस्कृत निष्ठ भाषा की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपालंब सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी में रचना करने क्यों गए। इसी से अनुराग बांसुरी के आरंभ में उन्हें सफाई देने की पड़ी कि जानत है वह सिरजनहारा जो किछु है मन मरम हरा। ऊपर वाला हमेशा जानता है, वो जो ऊपर बैठा है, कि जो कुछ है मेरे मन में क्या चीज है वो सब कुछ जानता है। और हिंदू मगबर पाँव न राख्यों का जो बहुते हिंदू माँ को। मैंने कभी हिंदू जो रीत रिवाज है, जो प्रणालियां, हिंदू मग यानी कि हिंदू मार्ग, उस पर कभी पैर नहीं रखा। और कहा बहुते जो हिंदी वाको, मैं बहुत अगर हिंदी बोलता हूँ तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैंने हिंदू विचारधारा या हिंदू मार्ग पर अपना पैर रखा। मैं हूं तो मुसलमान ही। तो ये सफाई देने की जरूरत पड़ी। और ये पंक्ति अक्सर पूछी जाती है, तो ये पंक्ति अनुराग बांसुरी से ली गई है। ये पंक्ति किसकी भी है, नूर मोहम्मद की है, ये हमको याद रखना। नीचे लिख भी रहे हैं आचार्य कि इसका तात्पर्य है कि संवत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे। हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा वे विदेशी अर्थात फारसी ही रखना चाहते थे, जिसे उर्दू कहते हैं। अनुराग बांसुरी का रचना काल 1821 संवत में। इसका विषय क्या है, विषय तत्वज्ञान संबंधी विषय है कि शरीर की, जीवात्मा की मनोवृत्तियों को लेकर एक रूपक खींचा गया है इसमें। फिर क्या है कि चौपाइयों के बीच, अच्छा एक खास बात यह है कि चौपाइयों के बीच उस इसमें खास बात यह है, ऊपर वाले में तो इंद्रावती में तो वही था 5-1 के पर, मतलब उसमें था। इसमें चौपाइयों के बीच में दोहे न रखकर बरवे लिखे। बरवे की क्या विशेषता होती है, जैसे कि चौपाई के 16 मात्राएं होती हैं, वैसे बरवे में 19 मात्राएं होती हैं और 12 के बाद उसमें विराम होता है, 12 और 7 के बाद विराम होता है।
बरना कहा जाता है ना, बरना यानी कि जैसे माचिस लगा दी किसी में, ठीक, किसी कागज में लगा दे तो बर रहा है, जल रहा है धीरे धीरे। तो पहले 12 अक्षर थे, फिर बर के कम हो गए 7 हो गए, तो 12 और 7 ये। जैसे मैंने यहाँ पर कोशिश भी की है, यह शरीर सुहावन मूर्त पूर, यह जीव राजा जीव जाहू ना दूर। अब यहाँ पुर लिखा था तो पुर से बन नहीं रहा, तो मेरे ख्याल से संभवतः मूर्तपुर होगा, तो उसको मैंने आगे उसकी मात्राएं लगाने का भी प्रयास किया है। बरवे छंद 19 मात्राओं का होता। तो अनुराग बांसुरी की कई सारी, अच्छा ये पूछा कई बार ये पूछा गया कि अनुराग बांसुरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन, तो संस्कृत गर्भित है, हिंदू मुख पर पाँव न रखूं, बरवे छंद का प्रयोग किया है, ये सारी 3-4 चीजें दे देगा, जिसमें से 3 सही होंगी, 1 गलत होंगी। तो इसमें से जो जो भी है आपको याद रखना है। कोई भी ऐसी इसमें से पंक्ति ऐसी नहीं है जो कह सकूं कि महत्वपूर्ण है। एक पंक्ति जो पूछी जाती है अक्सर, यह बांसुरी सुने जो कोई हृदय स्रोत खुला जाएगी, जिसके हृदय का स्रोत खुला होगा वही इस बांसुरी को सुनेगा। ये अपनी ग्रंथ की प्रशंसा इस ढंग से करते हैं, सुनते जो या शब्द मनोहर हो तो अचेत कृष्ण मुरलीधर, जो इस सब मनोहर शब्दों को सुनते तो अचेत हो जाते कृष्ण मुरलीधर। यह मोहम्मदी जन की, मोहम्मद जन की ये बोली है। तो ये सारी चीजें ऊपर वाली जो ये वाली पंक्ति मैंने बताई, ये महत्वपूर्ण है। हालांकि बांसुरी समझ जाते हैं लोग, हम लोग, कि अनुराग बांसुरी की बात हो रही है। फिर यहाँ पर आखिरी ये है कि सूफी का आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यहीं समाप्त मानी जा सकती है। इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए हैं, केवल एक हिंदू कवि मिला है। सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शाहजहां के समय में नल दमयंती कथा नाम की कहानी लिखी, पर इसकी रचना अत्यंत निकृष्ट है। अब मुझे कमेंट करके यहीं से बताइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ के बारे में कहा था कि इसकी रचना अत्यंत निम्न कोटि की है। साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर कुछ दिन तक परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती रहती हैं। इस ढंग की पिछली रचनाओं में चतुर्मुकुट की कथा और यूसुफ जुलेखा उल्लेख है। यूसुफ जुलेखा के रचनाकार हैं शेख निशार, ये पूछा गया है कभी। तो ये था सूफी माने कि सूफी काव्य परंपरा। और पीडीएफ लेना चाहेंगे तो कमेंट में मैं डाल दूंगा टेलीग्राम का लिंक, उसमें अपलोड भी कर दूंगा, जब भी समय मिलेगा तो कर दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं।